भारतीय जनता पार्टी 2017 में जब सत्ता में आने के पहले अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था, हमने राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास को मुद्दा बनाया था। प्रदेश के अंदर उससे पहले वंशवाद और परिवारवाद की जो राजनीति थी, वह न केवल वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देकर के प्रदेश के लोगों को का शोषण कर रही थी, यहाँ के गरीबों का, यहाँ के किसानों का, यहाँ के नौजवानों का, बल्कि असुरक्षा का भी एक माहौल प्रदेश के अंदर था। हर तीसरे दिन प्रदेश में एक दंगा होता था। विकास, जब दंगे होंगे, कर्फ्यू लगेगा तो विकास स्वतः ही रुक जाएगा, और जब बेईमानी और भ्रष्टाचार जीन का हिस्सा बन जाएगा तो स्वाभाविक रूप से सुशासन के लक्ष्य को आप दूर दूर तक प्राप्त नहीं कर सकते। ये परिवारवादी, वंशवादी लोग यही करते थे उत्तर प्रदेश के अंदर। पिछले 5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो एक बेहतर माहौल दिया, एक भी दंगा न होना, प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के नौजवानों को नौकरी मिलना, हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक शासन की योजना पहुंचाना, बेटियों की सुरक्षा के लिए एक बेहतर माहौल देना और डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य। पिछली सरकार मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर और बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर बनी हुई संस्थाओं का नामकरण यानी उनका नाम हटा देती थी। हमारी सरकार ने यहाँ पर अपने उन स्थलों पर विकास के उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में चलने वाली है। देश का जो सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे वह दिल्ली और मेरठ के बीच में बनकर के तैयार हो गया है, उसका संचालन भी प्रारंभ हो चुका है। यानी जिस दूरी को 3 से 4 घंटे लगते थे, आज मात्र 40 मिनट में उस दूरी को तय किया जा रहा है। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय, मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ में जाट आइकॉन जिन्होंने 1915 में ब्रिटिश कालखंड के दौरान भी भारत की एक स्वायत्त सरकार अफगानिस्तान के अंदर गठित कर दी थी, ऐसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इसी जनपद में जेवर में हम लोग स्थापित कर रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर का नोड एक अलीगढ़ में है और आगरा में भी है। विकास की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देना, आस्था का सम्मान करना, गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान। सपा बसपा कांग्रेस के शासनकाल में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था, उससे ज्यादा गन्ना मूल्य का भुगतान हमारी सरकार ने 5 वर्ष के दौरान 1,54,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान भी गन्ना किसानों को किया है। यानी बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को पहुंचाना, भेदभाव रहित पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न करके योजनाओं का लाभ देना और सबका साथ सबके विकास के मंत्र को अंगीकार करते हुए विकास की योजनाओं को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हमारी सरकार ने और डबल इंजन की सरकार ने किया है। आपने देखा होगा कि 5 वर्ष तक दंगाई और पेशेवर अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के भाग चुके थे या फिर वे जो हैं अपनी बेल रिजेक्ट करके जेलों में जा चुके थे। लेकिन जैसे चुनाव की सुगबुगाहट हुई, समाजवादी पार्टी की पहली सूची किन लोगों को, सहारनपुर के दंगाई, मुजफ्फरनगर के दंगाई, कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, बुलंदशहर और स्याना में, लोनी तक में जिन प्रकार के लोगों को इन्होंने टिकट दिया है, ये चीजें दिखाती हैं कि अपनी आपराधिक मानसिकता, तमंचावादी मानसिकता और माफियावादी मानसिकता से ये राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये उभर नहीं पाई हैं। ये प्रदेश के विकास को बाधित करने के लिए, प्रदेश में फिर से माफियावाद लाने की दिशा से
इस प्रकार की शरारतपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। और इसलिए विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 2017 में सत्ता में आई थी, हम लोग फिर इसी संकल्प के साथ जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। 2022 में 10 मार्च को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। और उसी अभियान को लेकर के मैंने इस बात को कहा था। अखिलेश जी भी अब इस बार चुनाव में उतर रहे हैं, उस पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव में हर एक व्यक्ति को उतरने का अधिकार है। वे अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है, उनको बनना चाहिए। लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सकें, क्योंकि किसकी करें किसकी न करें। और अगर करते हैं, जिन जैसे पेशेवर माफिया और अपराधियों को इन्होंने पहली सूची में स्थान दिया, अगर ऐसे ही करते हैं तो जनता के सामने उनको मुंह दिखाने की स्थिति नहीं होगी। और इस वजह से वे लोग उससे काफी दूर दूर तक वे देखने को उनको नहीं मिलेगा। परिवार के एक प्रमुख सदस्य पन्ना जी ने आपकी पार्टी ज्वाइन करी है। देखिए, वही कह रहे हैं ना कि उनको भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली पसंद आई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज अपना यानी की सदस्यता ली है। हम उनका स्वागत करते हैं और हमें विश्वास है कि अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके इस बृहद परिवार का हिस्सा बन करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने और अपने सामाजिक सेवाओं को इस मंच के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।